नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय में स्टेनोग्राफर के, सहायक शाखा पदाधिकारी के एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, नई वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए हम लोग इसमें बात करते हैं इस वैकेंसी के डिटेल्स से। फॉर्म कब से भरना है, कब तक फॉर्म भरना है, कितना फॉर्म फी है, एप्लीकेशन फ़ी है और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग बिहार विधान परिषद सचिवालय आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 02/2024 बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत प्रशासनिक संवर्ग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उसके अलावा जो है ना डाटा एंट्री कोषांग डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा स्टेनोग्राफर एवं आपात सचिव वर्ग के आशुलिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 02/24 का प्रकाशन बिहार विधान सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे परिषद के वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं फॉर्म भरने से संबंधित बात। यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने प्रारंभ की तिथि 12/3/2024 6 बजे अपराह्न से, यानी कि 12 मार्च 2024 से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्म भरने की तिथि कब है, तो 12 मार्च 2024 से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ की तिथि 12 मार्च 2024। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 2/4/2024, यानी कि अंतिम तिथि कब है फॉर्म भरने की, तो लास्ट डेट इसका जो है ना 2 अप्रैल 2024, यानी कि 2 अप्रैल 2024 तक आप लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं और वही एप्लीकेशन फ़ी 2 अप्रैल 2024 तक जमा कर सकते हैं। तो लास्ट डेट कब हुआ आपका, 2 अप्रैल 2024 हुआ। आगे हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी और परीक्षा के पैटर्न के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर वही बात को फिर से बताया गया है कि परीक्षा फ़ी कब भरना है। टोटल पोस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में कुल 17 पद है। यहाँ कैटेगरी वाइज आप पद दिख रहे होंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 19 पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल कितना पद है, तो 19 पद है। और आशुलिपिक के कितना पद है, तो आशुलिपिक के आपको जो है ना 5 पद है। तो इस तरह से अलग अलग पदों की इसमें बात बताई गई थी। शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए राज्य केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, स्नातक उपाधि प्राप्त होना चाहिए। हिंदी टंकन एवं अंग्रेजी टंकन गति 30 शब्द प्रति मिनट, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग भी होना चाहिए। वांछित है वांछित योग्यता कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र जिसमें SICT DEO नाइलेट से मान्यता प्राप्त हो या DEO से एनालिट से विहित विषय में पाठ्यक्रम में अवधि में के संदर्भ में स्तरों का समतुल्य विषय। कंप्यूटर की दक्षता जांच, यानी कंप्यूटर टेस्ट परीक्षा भी होगा। यह लेवल 7 का जॉब है जो 44,900 से लेकर 1,42,000 तक की इसकी वेतन है। डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 का जॉब है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, इसके लिए इंटरमीडिएट जरूरी है। आगे बताया जा रहा है कंप्यूटर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए। इसमें वही बात है, कंप्यूटर युक्त आशुलिपिक यानी कि टंकन टाइपिस्ट के लिए भी ये लेवल 4 का जॉब है। और ये जो है ना मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन की गति 30 शब्द प्रति मिनट। आशु लेखन यानी कि यह जो है ना शॉर्ट हैंड का 80 प्रति मिनट होना चाहिए और टाइपिंग कितना होना चाहिए, 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। इस तरह से इसमें योग्यता की बात की गई थी। हम लोग अब सीधे देखते हैं इसके उम्र सीमा 18 से लेके 37 वर्ष तक है जनरल की। और इसके बाद हम लोग देखते हैं परीक्षा पद्धति की बात करेंगे। तो परीक्षा पद्धति सहायक प्रशाखा पद डाटा एंट्री ऑपरेटर आशुलिक पदों पर भर्ती हेतु निम्न चरणों में परीक्षा ली जाएगी। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, यह जो है ना PT एग्जाम है जो OMR बेस्ड होगा। PT एग्जाम क्या होगा, OMR बेस्ड होगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी OMR बेस्ड होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा का जो यहाँ पर जो है ना सिलेबस दिया गया है कि क्या प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर प्रारंभिक परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी का चयन करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटा का होगा और कुल 100 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न जो है ना 4 अंक के होंगे। इस प्रकार से कुल 400 अंक के प्रश्न होंगे। कितने अंक के होंगे, 400 प्रश्न के एग्जाम, 400 अंक के एग्जाम होंगे। एग्जाम कितने अंक के होंगे, 400 अंक के एग्जाम होंगे। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी इसमें है।
प्रारंभिक परीक्षा का विषय जो इस प्रकार है, सामान्य अध्ययन, यानी सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान और गणित से 30 प्रश्न होंगे, रीजनिंग से और तार्किक विचार से आपको 30 प्रश्न होंगे। इस तरह से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे प्रश्न की संख्या की भी बता दी गई। प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे द्वितीय प्रश्न पत्र होगा ना, मुख्य परीक्षा का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो मुख्य परीक्षा के बारे में हम लोग बात करते हैं। मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में अंकों का विवरण निम्न प्रकार से है। सहायक शाखा पदाधिकारी के लिए प्रथम पत्र 100 अंक का होगा, अवधि 2 घंटा का होगा। इसमें भाषा ज्ञान होगा, केवल हिंदी से संबंधित होगा। यह किससे होगा? प्रथम पत्र केवल हिंदी से संबंधित होगा, और जिसमें आपको जो है ना पास करने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका जो है ना दूसरा पत्र का मूल्यांकन नहीं होगा, आप फेल कर दिए जाइएगा। यानी कि आपका दूसरी कॉपी चेक ही नहीं होगी अगर आप हिंदी में फेल कर जाते हैं तो। द्वितीय पत्र जो है ना आपका 100 अंक का होगा, अवधि 2 घंटे का होगा। सामान्य अध्ययन से 80 प्रश्न होंगे, यानी जीके जीएस से इसमें कितने प्रश्न होंगे? 80 प्रश्न होंगे। और उसके बाद जो है ना 20 प्रश्न आपको कहाँ से होंगे? संख्यात्मक योग्यता, गणित से आपको 20 प्रश्न होंगे। तो गणित से कितने प्रश्न होंगे? मुख्य परीक्षा में 20 प्रश्न, और 80 प्रश्न कहाँ से होंगे? सामान्य अध्ययन से होंगे। और यहाँ पे जो है ना सभी के लिए बताया जा रहा है कि परीक्षा फी जो है ना, परीक्षा फी की यानी फॉर्म फी की बात करते हैं। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया, बिहार राज्य का स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए 150 रुपया, बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांगों के लिए 150 रुपया, बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों, जिन्हें राज्य के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया। तो जनरल के लिए कितना रुपया है? 600 रुपया। इस तरह से इस जो है ना नोटिस में मुख्य बातें था, उसको मैंने बताया है। दोस्त, वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही होती है, अगर स्पष्ट होती है तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।